सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो शॉर्ट देख रहे हैं, यानी शॉर्ट टाइप का जो वीडियो देखते हैं 5 से 10 मिनट, जिसमें कि हम लोग आज बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इस सीरीज जो आपके लिए चलाया गया है, जिसका कि नाम दिया गया है कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, जिसमें कि कॉन्सेप्ट को लेकर बात की जाती है कि आपके कॉन्सेप्ट जो भी, जैसे कि मोशन में मैंने बात किया रेस्ट और मोशन के बारे में, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से ढीले हो उसे हम हमारे तरफ से क्या कर दिया जाए, उसको भाई थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए। तो आपके कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आती है तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज को आराम से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जैसे हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोशन और रेस्ट के बारे में बताया था। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ करके देखने वाले हैं। पहले डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या है भाई। जब हम किसी भी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अपने घर से नानी के घर अगर जाते हैं, तो उस बीच अब खुद का घर जहाँ है वहाँ से नानी के घर की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी है वो क्या है, वो डिस्टेंस है हमारा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाऊँ, यहाँ पे बोर्ड पे कि यहाँ कोई लड़का है, ये नाम कोई लड़का है, और ये क्या कर रहा है कि इसने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, और ये ए पॉइंट से कोई भी पॉइंट है, लेट से इसका घर है, होम है, ये मान लेते हैं इसका होम है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या किया, पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी पे गया, जो कि इसका स्कूल है, ठीक है, जो कि इसका स्कूल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसने जो रास्ता ट्रेवल किया वो मान लीजिए ऐसे था स्कूल जाने का रास्ता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि डिस्टेंस बोल देंगे इसे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो एक बार आप थम्स अप दे दीजिएगा। और इसी में अगर हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हम लोग बेसिकली डिस्टेंस खत्म होने के बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको देना चाहता हूँ कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये होम जो है इसका, ये इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ पे खड़ा है, और इसका स्कूल जो है ये फाइनल पॉइंट है, इसको यहाँ पे पहुँचना है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में एक सीधा आपको क्या बना देना है, रास्ता बना देना है, उसी को एक सीधा तीर आपको बना देना है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसे भैया डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इसे जो बोलेंगे हम लोग मेरे भाई, वो क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसे डिस्टेंस बोलेंगे। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हालांकि कभी कभी हमें ये देखने को भी मिलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप बिल्कुल याद करके चलिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। और कब बराबर होता है, जब मोशन रेक्टिलिनियर हो। यानी कि रेक्टिलिनियर का मतलब भैया, रेक्टिलिनियर का मतलब हो रहा है मेरे भाई कि जब कोई व्यक्ति अगर मान लो यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया और यहाँ पे बी पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस भी उसका वही है, क्योंकि मोशन जो हो रहा है यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है। जब कोई भी व्यक्ति सीधे लाइन में ट्रेवल करता है, जब उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, उसी मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो डिस्टेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है कि क्या है, यहाँ पे जाने के लिए जो भी पाथ हम लोग फॉलो करते हैं उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को पता चल रहा है कि भाई डिस्टेंस जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें भाई ये पता नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो भाई स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें कि डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, जैसे कि 10 किलोग्राम में 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, 10 मीटर में 10 जो है उसका वो मैग्नीट्यूड है, 20 मीटर में
20 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन डायरेक्शन तो आप साफ समझ रहे होंगे, ईस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन वेस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहा है, डायरेक्शन साउथ में जा रहा है, डायरेक्शन का मतलब तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करते हैं, अभी जब ये इधर चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसका पाथ चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में जब इसका पाथ चेंज हो गया तो अब ये डायरेक्शन इसका अब ये जो है इसका डायरेक्शन इधर हो गया। फिर यहाँ से जैसे इसका इधर पाथ चेंज हुआ, अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया। फिर जैसे यहाँ से पाथ चेंज होता है फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भैया डिस्टेंस में डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है, यानी कि देयर इज नो कांस्टेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, कभी भी एक पॉइंट पे निश्चित नहीं, अगर अलग अलग हम पॉइंट ले रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन देखने को हमें मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे उठा के अगर हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या है, तो इसका जो दिशा है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो जब दिशा सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब डिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, और पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ऐसा कोई इशू आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है। जो बच्चे समझने पे फोकस कर रहे हैं वो समझते रहिए, और जिनको पीडीएफ बाद में लिखना है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्चुअल पाथ, ACTUAL, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ नहीं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। समझाने के चक्कर में मैं खुद यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ा गया। एक्चुअल लेंथ, तो किसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। कौन सा पाथ, जिसको क्या क्या, जिसको किसी ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी बॉडी ने क्या क्या ट्रेवल किया। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। तो जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा पाथ का, जो कि किसी बॉडी के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस जो है सेकंड चीज वो कैसी क्वांटिटी है, अभी आपको मैंने बताया कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस स्केलर क्वांटिटी। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड देखने को आपको मिलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड देखने को मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। आपको केवल इसके पास मैग्नीट्यूड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की डायरेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन हर पॉइंट पे अगर हम अलग अलग पॉइंट जैसे अभी ले रहे थे तो अलग अलग पॉइंट पे इसका क्या हो रहा था भाई, अलग अलग पॉइंट पे इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब भाई जनरली मेजर्ड इसको किस चीज में किया जाता है, तो डिस्टेंस इज जनरली मेजर्ड, GENE, जनरली मेजर्ड इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में हम लोग माप सकते हैं, जनरली मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर, जनरली मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर, ठीक है, जनरली मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर। एक काम करता हूँ मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, मीटर और किलोमीटर। अब देखो भाई, अगर छोटा डिस्टेंस को हमें मापना है तो हम लोग जनरली यूज करते हैं मीटर शब्द। मीटर का मापने के लिए जनरली किस चीज का उपयोग करते हैं, जनरली उपयोग करते हैं हम लोग मीटर का। लेकिन अब हमें बड़े डिस्टेंस को मापना होता है, यहाँ से अगर मान लिया जाए कि बिहार से हमें क्या करना है, मुंबई की दूरी मापनी है, बिहार से मुंबई का दूरी अगर हमें
मापना है तो उसके लिए हम लोग मीटर का उपयोग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें किलोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को मीटर में भी मापा जा सकता है, किलोमीटर में भी मापा जा सकता है। बड़ी दूरी के लिए हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं और छोटी दूरी के लिए हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मीटर जो है हमारा, मीटर सब जिसे कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और किलोमीटर जो है जिसे कि के से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एस आई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज एस आई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो ये भैया डिस्टेंस की एस आई यूनिट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब फिर मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ डिस्टेंस का। कि डिस्टेंस का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हमें ए पॉइंट जाना है, ये किसी बच्चे का होम है, किसी बच्चे का होम है, और ये बच्चा रहा हमारा आपके जैसा छोटा सा नटखट सा नन्हा मुन्ना शरारती, और इसको अपने स्कूल से क्या करना है, घर से क्या करना है, स्कूल जाना है। और ये इसका स्कूल रहा यहाँ पे, SCHOOL स्कूल रहा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये इसका स्कूल रहा, ठीक है, ये इसका स्कूल रहा। तो इसने स्कूल जाने के लिए जो इसका रास्ता है वो सीधा नहीं है, वो यहाँ पे भाई देखते हो वो ऐसे ऐसे करके आओ, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लेट से 20 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ स्कूल, घर से स्कूल जाने की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, ठीक। और यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे जैसे इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है रूट, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पे भी रूट में जैसे थोड़ा सा घुमा हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ का अगर क्लियर है तो आप एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की तो फटाफट बात करते हैं अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि शॉर्ट सीरीज है तो इसे हमें 20 मिनट के अंदर ही रखना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई पॉइंट था ए और यहाँ पे कोई पॉइंट था बी। तो यहाँ पे एक जो पाथ था वो ऐसे था, एक जो पाथ था वो ऐसे था, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको बोल रहे थे भैया डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहे थे। लेकिन ये हमारा फाइनल पॉइंट था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, INITIAL इनिशियल पॉइंट था, और ये हमारा फाइनल पॉइंट था। यानी कि इनिशियल जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक हमें पहुँचना है उसको फाइनल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें सीधा एरो बना देना, यानी कि इनिशियल और फाइनल, इनिशियल से लेकर फाइनल तक एक हमें सीधा एरो बना देना है। और तो वही जो हमारा हो जाएगा, इसी को हम लोग भैया डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अभी और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अभी और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था, ये आपका क्या था, एग्जांपल था, ये आपका एग्जांपल था। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो सही, ठीक है। फिर अब हम लोग अगर लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, shortest path between the initial and final point। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा दूरी हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेक्टर
क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि बिकॉज इसमें आपको देखने को मिल जाता है मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस में डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको ये दोनों चीज देखने को मिल जाता है, इस मैग्नीट्यूड देखने को मिल जाता है, डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि जनरली मेजर्ड इन तो डिस्प्लेसमेंट को भी किसी में मापा जाता है भाई, मीटर में मापा जाता है, इसलिए इसे लिख सकते हैं METER मीटर, एम और किलोमीटर यानी कि KM। तो जनरली मेजर्ड इन मीटर, एम और KM, इसी को हम लोग SI यूनिट भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का क्या बोल सकते हैं? SI यूनिट बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जा रहा है कि जनरली मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाता है इसका, जिसे कि हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। और ये आपके सामने ये पे यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पे कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे लेट्स से कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी जिसे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, उसे बोल देंगे भैया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार आप थम्स अप दे दीजिएगा। तो चलिए आपका अगर हो गया है तो अभी हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं, जनरल बात। ठीक है, अब हम लोग कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। तो पहला जो चीज है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? तो ये भी हमारा क्या है? सही है। लेकिन कब होगा ऐसा? वैन, कब? ये सवाल है कब? वैन मोशन इज रेक्टिलिनियर। वैन मोशन इज रेक्टिलिनियर, ठीक है। मोशन जब भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और भैया डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो सकता है? हो सकता है। तो ये भी सही है। कब हो जाएगा? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। तो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? यानी कि हमने यहाँ से घूमना शुरू किया और यहाँ फिर यहीं पे आगे वापस रुक गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है भाई। तो डिस्टेंस तो हो रहा है यहाँ पे, हमें जो घूम रहा है डिस्टेंस कभी भी क्या होता है कि वो हमेशा एडिटिव होता है, वो हमेशा जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और फिर घूम के आता हूँ
और फिर यहीं खड़ा हो जाता हूँ। इट मीन्स जो मैं उधर गया और उधर से आया, डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, उधर गया इधर आया, डिस्टेंस बढ़ा है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उधर गया फिर उधर से यहाँ जो आया वो खत्म हो गया भाई, वो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे गया, ए से शुरू किए और बी पे हम लोग क्या किए, गए, ए से शुरू किए बी से बी पे गए, बी पे गए, तो ये जो था हमारा ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, ठीक। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक सीधा एरो खींच देना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, दो ही एग्जांपल अभी मैं करवाऊंगा आपको। ये था बी पे गया, ठीक है, बी पे गया, तो यहाँ पे ये क्या है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलेगा तो ये इनिशियल पॉइंट है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक एक एरो खींच देंगे जिसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, जिसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है जब मोशन हमारा रेक्टिलिनियर हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो यही कहानी थी आपकी आज के लेक्चर की, जिसमें कि हम लोगों ने देखा अच्छे तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और ऐसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज लाते रहेंगे जिसमें कि शॉर्ट्स टाइप में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो ओके बच्चों, लव यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, लव यू, बाय बाय।